हमारे बड़े बुजुर्गों की उम्र कम से कम 80-90 साल के रहते। जी भाई सही है। हाँ, सही है। कई को मालूम। झाड़ों में काम करे अल्लाह, झाड़ में काम करे, घरां चलाए झाड़ों पे, और झाड़ों के जरिए बोलते फल बेच के, जी और दूसरा सेहतमंद थे। आज अगर अपन नौकरों के भरोसे पे करे तो नौकरी ताकतवर रहता, अपन कमजोर रहते। सही बात है बिल्कुल। मैं आपके जरिए से फिर बस्ती बारकर सलाला के और बहुत अपने आजू बाजू के लोगों से ये बोल रहा हूँ कि मुसलमान आज झाड़ों से दूर हो जा रहे, मालूम। सही है। झाड़ घरों में, ये झाड़ जो है नहीं, आपको 40-50 रुपए में छोटा झाड़ मिलता। ये भाई घर के बाहर अगर 1 फीट की भी जगह रही तो इन्हें आ जाता। आ जाता। घरों के बाहर एक खूबसूरती आती। कभी देखो केरला तमिलनाडु में कितनी खूबसूरती रहती मौस के झाड़ों से। और रहता हूँ। आज अपन इतने मसरूफ हो गए अपने जिंदगियों में, बेकारी के टाइम दे रहे, मगर झाड़ा चले जा रहे, मालूम। सही है। झाड़ करने क्या है मालूम है, इसको थोड़ा देखभाल करने से अपन सेहत भी रहती है अपनी, और दूसरा क्या है मालूम, झाड़ के आसपास में पोल्यूशन चूस लेता है नहीं। देखो इथोपिया में ज्वालामुखी फटा किसकी तरफ आया, इंडिया की तरफ आया। क्या इंडिया की तरफ अगर तुम वो घर इफेक्टेड होते जहां पर झाड़ा नहीं है, याद रखो। आज घरों में एयर कंडीशन की वजह से उसका जो बाहर आउटडोर छोड़ते बालकनियों में, खिड़कियों में, वो आउटडोर जो है पूरा चलने फिरने वालों को पूरा अंदर कमरे की गंदगी पूरी बाहर फेंकते। बराबर सही है। तो पूरा घर बीमार, बस्ती बीमार, मोहल्ले बीमार। कुछ भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ हैदराबाद में आप देखो, हैदराबाद में कोई भी गली मोहल्लों में आप देखो, सुकून की सांस नहीं ले सकते आप। नहीं रह सकते नहीं। मैं खुद करता हूँ मत भी काम ये। ऐसा है। भाई क्या चीज है भाई ये देखो मोहम्मद भाई, ये फर्टिलाइजर बोलते हैं इसको। ये झाड़ों में डालते, इसमें किस खाद चीज के खाद है भाई? हाँ? किस चीज के है ये? फल आता है इसको, इसको फल आता, और झाड़ में जो है जान आती। जी ये देखो मतलब ये है यूरिया। यूरिया भाई। यूरिया जो है जब अपन झाड़ लगाते जी तो शुरू से यूरिया बहुत लगता है झाड़ों को। यूरिया से क्या फायदा है भाई? झाड़ झाड़ के आसपास में जो जमीन सख्त हो जाती है ना, यूरिया क्या करता, एक बर्मे के जैसा रहता यूरिया। जी यूरिया तुम्हारे को ऐसी खरीदे तो नहीं मिलता है, अच्छा। इससे इंसान मर जाता ये अगर खा लिया तो। यूरिया खा लिया तो यूरिया से, यूरिया लेने के भी जो है बहुत सारे प्रोसेस रहते। आधार कार्ड, राशन कार्ड बता के करके खेत बताए तो मिलता हो यूरिया। यूरिया। ये यूरिया वो चीज है जिसकी इंडिया में अनाज इसके ऊपर दारोमदार है पूरा, यूरिया के ऊपर। यूरिया तो यूरिया देखो जमीन को नरम रखता है, नहीं सख्त जमीन को फोड़ देता है अंदर। तो उसको क्या होता बोलते, झाड़ की जड़ें फैलने में उसको मदद मिलती, झाड़ स्ट्रांग रहता। ये जो है नारियल के छिलके आते नहीं, हाँ ये वो मिला के, दवाएं मिला के फर्टिलाइजर की तरह इसको एक खाद बनाते, जड़ों में डालते इसको। अच्छा। आज ये थोड़ा सा जो है इसमें ये एनपीके बोल के रहता, फल के लिए, फल अच्छा आना, फल के लिए फल के लिए, फूल के लिए भी यूज करते, ये फूल के वास्ते भी यूज करते हैं। थोड़ा डालते समझो, इसमें डाले एक झाड़ को 1 चम्मच के हिसाब में डालते हुए पानी में मिला के जड़ में। अच्छा। बारकस के लोग मोहम्मद भाई, पहले बारकस के बुढ़े बड़े लोग क्या करते थे, ये झाड़। झाड़ एक मेरे बचपन से मैं एक ऐसा घराना देखा जिसमें सिर्फ 2 शहदूत के झाड़ पे घर का सालन बनता था लोग। बराबर सही बात। और मैं इस जिंदगी में
करीब 30-35 साल, मैं तो 4-5 साल की उम्र से देख रहा हूँ मैं। बड़े मियाँ क्या करते थे, सब बच्चों को 1-1 रुपया देके शहदूत के पत्ते झड़ाने लगाते थे, जिसकी वजह से नए शहदूत आते थे। जाओ। आज मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो, अपनी बारकस सलाला में, अरबों के घरों में, मुसलमानों के समझो तुम 90% घरों में जो है झाड़ों को खत्म कर दिया इंटीरियर की वजह से। हाँ, सही है। तो तुम्हारे घर में कितने झाड़ा हैं? हमारे घर में 3 झाड़ा है भाई। कौन से कौन से? उसके शहदूत का एक है, और एक नारियल का है, एक खजूर का है। खजूर का है। हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ अपनी बस्ती के लोगों को, जी भाई। घरा जो है जमीन जायदाद बंटने की वजह से छोटे छोटे हो गए, इसकी वजह से झाड़ा काट दिए ओके चलता। सही है। हमारे जाम और हमारे जामुन 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 नहीं, अंजीर 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 शहदूत की मिसाल देता था जमाना, मालूम कंपटीशन होता था। आज हमारा जाम तो छोड़ो, झाड़ की जड़ के निशान तक भी मिट गए हमारे। कितने लोग मर रहे हैं बोलो, सांस की प्रॉब्लम से, बहुत लोग मर रहे हैं। हार्ट आके मर रहे हैं, बहुत सारे नौजवान बच्चे कई को मर रहे हैं, झाड़ा खत्म कर दिए। इंटीरियर इंटीरियर अब देखो, मैं जितने बातें बोला सही साबित नहीं हुए। आज जो लोग स्क्रीन टाइम कम देना, जो फोनों में, टीवियों पे, लैपटॉप पे जो स्क्रीन टाइम दे रहे नहीं, हमारा जिंदगी में स्क्रीन टाइम बढ़ गया मालूम ना। मिनिमम बोल रहा हूं मैं 7-8 घंटे तो यूज कर रहे हैं हम फोन। झाड़ और एक जानवर बच्चे के, आप घरों में थोड़े झाड़ा आदत डालना बच्चों को, झाड़ और एक जानवर, कबूतर या मुर्गे, इसकी आदत डाल दिए तो क्या है मालूम है, स्क्रीन टाइम से भी बच जाते हैं अपन। ऑर्गेनिक सिस्टम एक ऐसी चीज है ये, झाड़ों के उसमें नेचर से जुड़े हुए रहते अपन। सही है ना मोहम्मद भाई? चलो अभी ये हमारे झाड़ा जो है, इधर की जो किस्त है, ये पीले मौस के झाड़ा हैं। हाँ। ये 3 महीने के झाड़ा हैं ये भाई। ये और ये जो सामने के झाड़ा जो छोटे हुए, यहाँ की जमीन सख्त है इसीलिए जो है वो झाड़ा छोटे हुए। अच्छा। मेंगनी गोबर देना पड़ता। ये झाड़ जो है ना, इसको अगर अपन देखना छोड़ दिए तो इन्हें फलना छोड़ देता, वैसी इंसान के जैसी रहता। इंसान को भी अपन केयर करना छोड़ दो, कोई उसको पूछ रहे नहीं, कुछ भी नहीं, तो उन्हें भी सूख जाता, इन्हें भी सूख जाता। बराबर सही है ना? उधर के झाड़ा मौस लग गए, लोगों को मौस के फूल लग गए। हाँ, अब ये झाड़ा जो है हाथ को आने के है। अच्छा। ये क्या है मालूम है, अब अपन छोटे जगहों में नागर नहीं मार सकते, तो ये ला लेना है, हमारे भाई लाके दिए। देखिए ना, मैं फावड़े से और शीख से करता था। एक बस्ती में एक बड़े मियाँ थे, उन्होंने जो डेली जो शहदूत निकलता था ना, 5 बजे सुबह फजर के बाद से उन्होंने शहदूत तोड़ते थे, पूरी फैमिली मिलकर शहदूत तोड़ के उन्होंने लेके जाके हर्राज करते थे। हर्राज करे बाद में आते खुद में गोश्त, कोतमीर, हरा मसाला, पुदीना, ये वो तरकारी लेके आते थे। तो डेली उनको वो जमाने में 300 रुपए आते थे शहदूत के। वाह। तो डेली, अब भाई लोगों को पैसे के जरिए बन गए, पैसा आ गया, मगर झाड़ा छोड़ दिए, और झाड़ छोड़ दिए, शहद भी छोड़ दिए। सिर्फ बस्ती के लोग झाड़ नहीं छोड़े, शहद भी छोड़ दिए। सही बात। आज वो लोगों के जैसा जी सकते अपन? नहीं। हाँ, नहीं है। 100 साल के है हमारे रिश्तेदारों में बड़े मियाँ, 100 साल के करीब है, सपाट मारते, डन मारते हो ना मालूम।
झाड़ को कितना टाइम देते हुए आप ये? कौन मई? हाँ। मैं झाड़ों को टाइम देता हूँ मत दे। हाँ। झाड़ों को टाइम देता हूँ, कुछ मीटिंग आ रहा है करे तो बहुत कम, समझो महीने में 1-2 बार मीटिंगों को आता हूँ। झाड़ों को, जानवरों को इसके लिए टाइम देता हूँ। और कहीं मेरा देख के सब जने वॉच करेंगे, कहीं काम धंधे भी रहते हैं, सबको जिम्मेदारियां रहते हैं। अब आप लोगों की उम्र के नौजवानों को जो है मुश्किल है। हम बोले तो 14 साल की उम्र से काम करे, छोटी उम्र में काम करे। मैं होटल में भी काम करा, फ्रूट की दुकान पे काम करा, लारियों पे किलनरी करा, इलेक्ट्रिशियन का काम करा, लाइट मशीन का काम करा। बहुत सारे काम करने के बाद में फिर रियल एस्टेट में इसमें इसमें टाइम गुजरा, तभी तो जो है बॉडी थक गई। छोटी उम्र से जब दौड़ा मैं, तो आज तक भी दौड़ खत्म नहीं हुई। मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, कम उम्र से जो बच्चे मेहनत करते, सही। मेरी उम्र में उन लोगों को झाड़ों में आराम करना पड़ता। अगर अब तुम्हारी उम्र के नौजवान आप बिस्तरों पे टाइम गुजारे, सही। तो फिर मेरी उम्र में भी उन लोगों को लेबर का काम करना पड़ता। करना। ऐसा हमारे घर के आंगन में 260 गज पे घर था हमारा सलाला में। जी। हमारे घर के आंगन में जो है 3 जाम के झाड़ थे। हाँ। एक नीम का झाड़ था, एक करियापक का झाड़ था, फिर हटके जो है सीताफल का भी झाड़ था। अनार का झाड़ डाले बाद में डाले बादाम का डाले बाद में, घर में से निकल गया। वो झाड़ जो है, हम लोग बचपन तकरीबन स्कूल से डुम्मा मारे तो भी जाम के झाड़ पे रहते थे, इतना बड़ा झाड़ था। वो झाड़ पूरा हमारी बालकनी को कवर करता था। उस पे हमारे बचपन में हमारे दादा जामा गिनते थे नमाज को जाते खुद। आए बाद में जामा कम हो जाते थे, दोनों जाते जाते हम लोग झाड़ पे रह के छुपते थे उनसे, हमारे दादा से। तो बहुत अच्छा सीन था, हर घर में जाम का झाड़ था। आज की नस्ल को क्या हुआ नहीं मालूम, और बड़े बुजुर्ग जो है विरासत में जमीन बांट रहे हैं, हिस्सेदारियों में जमीन बांट रहे हैं, झाड़ काट दे रहे हैं। झाड़ काट। उन लोग ये भी अपनी नस्लों को बोलना कि अगर 100 गज का हिस्सा आया बेटे तुम्हारे हिस्से में, तो कम से कम 2 झाड़ को जिंदा करने की कोशिश करो। आज अपनी बस्तियां देखो तुम, वीरान बस्तियां, गलीज बदतर हो गए मालूम। बगड़ झाड़ के कैसा दिख रहा, पूरा वीरान हो बहुत रहा। बुरा दिख रहा। और बेकारी का, मैं एक बच्चे को देखा परसों, फॉर्च्यूनर कार लेने के वास्ते उन्हें अपने आबा अजदाद की जमीन बेच दिया उन्हें, सिर्फ फॉर्च्यूनर कार के वास्ते। अरे। अब बोला अरे भोसड़ी के ये क्या करा। अब तुम बोलो फॉर्च्यूनर कार के वास्ते उन्हें जो जमीन बेचा, वो जमीन में बड़े बड़े झाड़ा थे। झाड़ा अब लियस वाला बिल्डर है, पूरे झाड़ा वाड़ा तोड़ देता उन्हें, तोड़ देता। तोड़ता इंटीरियर बिल्डिंग खत्म, पता। पूरे बर्बाद। जितना हो सके, अगर बस्ती में मैं मुहिम चालू कर रहा था फिर रुक गया। अगर बस्ती में घर के बाहर जो चबूतरे डाल रहे ना, हाँ। अगर 5 फीट का चबूतरा है तो उसको 3 फीट का करके 2 फीट में तो झाड़ डाल सकते ना। डाल सकते हुए बराबर। अरे भाई ये झाड़ आता कितने में, बहुत खूबसूरती आती। तुम एक झाड़ के बाहर, घर के बाहर एक झाड़ लगा के देखो ये। अब बोले तो क्या समझ रहे मालूम, अरे खाली जंगलों में रह रहे हैं सालम हमदी, ऐसे बातें कर रहे हैं। अब बोलो क्या बोलते हैं। जंगल से क्या फायदा है वो मालूम ही नहीं आजकल के लोगों को। मैं जंगल में इसीलिए हूँ, इसीलिए रहता हूँ जंगल में। मेरे वालिद साहब भी जो है ना, दुनियादारी छोड़ के जंगल को चले गए थे। 40-40 दिन के जिक्र में बैठते थे मेरे बाबा, माशाल्लाह। 40-40 दिन के। और हमारी कहावत है कि जंगल में हमको शेर रींछ भी कभी धक्का नहीं लगाया। हमारे परदादा जो यमन से आए थे,
सालम बिन अब्दुल्ला, उन्होंने जो है यहाँ पर देख के उन्होंने जंगल कहाँ है, जंगल में बसर करे। तो उसके बाद में हमारे दादा लोगों के टाइम जो शहरों में आए, गांव में 1 एकड़ जमीन तक नहीं छोड़े हमारे अजदाद। फिर आज हमको पूछ रहे गांव में, अब हम लोग आ गए तो तेलुगु नहीं आ रही, उन लोगों को हिंदी नहीं आ रही, हमको पूछ रहे कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाते। अपन शहर के हैं, हैदराबाद के हैं, गांव के नहीं है, गांव के नहीं है बोल बोल के गांव से नामो निशान मिटा दिया हमारा पूरा। सही है नहीं? सही है, बराबर है। आज लोगों की नस्लें, लोगों के पास में एकड़ों में जमीन है, हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इतने इतने अंगाना उतने ही ना पूरा। बराबर, सही फिर बात। और झूठी शान में जी रहे हैं हमारा अपने पास। क्या बोले तो अरे भाई हम हैदराबाद के हैं, तुम गांव के किराए के घरों में। वो दादा का घर 100-200 गज पे था, बेटे का घर 100 गज पे था, अब पोतरे का घर 60 गज पे, उसके बेटे का घर किराए का। किराए का।